हाथी। जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा ही घमंड था। उसी जंगल में एक चिंटू नाम का बंदर भी रहता था। वो छोटा था पर चालाक था। एक दिन चिंटू और हाथी में विवाद हो गया। चिंटू, मैं सबसे विशाल और शक्तिशाली हाथी हूँ। मैं किसी भी भारी वस्तु को रास्ते से यूं हटा सकता हूँ। अरे हाथी, शक्ति के साथ साथ दिमाग का भी होना बहुत जरूरी है। शक्ति और होशियारी से मुसीबत को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। अरे जाओ जाओ चिंटू के बच्चे, बातें मत बना। तू मुझसे छोटा है। तू क्या कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। अभी मैं तुझे मेरी शक्ति का अनुभव कराता हूँ। तब हाथी रास्ते में पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को अपनी ताकत से हटा देता है। देखा चिंटू, क्या ये तू कर सकता था दिमाग लगा के? क्या दिमाग से ये पत्थर हट सकता था क्या? नहीं ना। इसीलिए इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुम सारे जानवरों को तो मुझसे डरना चाहिए। इस पर चिंटू हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुम और इस जंगल के राजा? मैं तो तुमसे एक पल के लिए ना डरूं, और खुद को जंगल का राजा कह रहा है तू। आया बड़ा। हाँ, तू माने या ना माने, पर मैं इसमें सर्वश्रेष्ठ हूँ, समझे? हाथी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। पर हाथी मन ही मन चिंटू पर बहुत ही गुस्सा हो गया था। ये चिंटू मुझे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब तो मुझे मेरा रौद्र रूप दिखाना ही होगा, तभी सब मुझसे डर कर रहेंगे और मुझे राजा मानेंगे। हाथी ऐसा सोचकर जानवरों के घरों को तोड़ने लगता है। वो छोटे बड़े सारे जानवरों को बेघर कर रहा था। तब वहाँ हिरन और खरगोश आते हैं। हिरन कहती है, अरे हाथी रुक जाओ, क्यों हमारे घरों को तोड़ रहा है तू? हाँ हाथी, तुमने तो मेरे बिल को भी तोड़ दिया। अब बताओ, मैं गर्मी के दिनों में कहाँ रहूंगा? ये सब मुझे नहीं पता। जब तक चिंटू सबके सामने मुझसे माफी नहीं मांगता और मुझे राजा नहीं मानता, तब तक ये तोड़फोड़ चलती ही रहेगी। तब हिरन भागते हुए चिंटू के पास आती है और कहती है, अरे चिंटू, तुम यहाँ बातें कर रहे हो और उधर वो घमंडी हाथी हमारे घरों की तोड़फोड़ कर रहा है। चलो जल्दी से और उस घमंडी हाथी से माफी मांगकर रोक लो उसे। चिंटू भागते हुए आता है और हाथी से कहता है, ए हाथी रुक जाओ, तुम क्यों ऐसी बर्बादी कर रहे हो? क्योंकि मैं राजा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब चिंटू थोड़ी देर सोचता है और कहता है, ठीक है हाथी, मैं मान गया कि तू राजा है। मैं तुझसे माफी भी मांग लूंगा, पर क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे संदेह है क्या? नहीं हाथी, बस एक आखिरी चुनौती अगर तुमने पूरी करके दिखाई तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा और तुम्हें राजा भी कहूंगा। कैसी चुनौती? बताओ मुझे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर तालाब के बीचों बीच एक पेड़ है, तुम्हें उसे उखाड़ना होगा। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे लिए मामूली काम है चिंटू। हाथी ने चुनौती स्वीकार कर ली। सारे जानवर तालाब के पास इकट्ठा हो जाते हैं। हाथी और चिंटू भी वहाँ आते हैं। तब हाथी देखता है तालाब तो बहुत ही गहरा है। तब वो सोचता है, बाप रे, ये पेड़ तो तालाब के बीचों बीच गहरे पानी में है। मैं कैसे उस पेड़ तक जाऊँ? नहीं, पर मुझे कुछ भी करके ये करना ही होगा। तब हाथी तालाब के अंदर जाता है। पानी गहरा था। तब वो अपनी सूंड से पानी को फेंकने लगता है, पर पानी कम नहीं होता। ऐसे करते करते हाथी थक जाता है। वो उस पेड़ के पास भी नहीं पहुंच पाता। तब चिंटू कहता है, अरे क्या हुआ हाथी, थक गए हो क्या? क्या हुआ? जंगल के राजा की शक्ति कहाँ चली गई? तब सारे जानवर उस पर हंसने लगते हैं। हाथी को भी अपनी कमजोरी समझ आती है। हाथी ने अपना घमंड छोड़कर बंदर से माफी मांगी। मुझे समझ आ गया चिंटू कि शक्ति से कुछ नहीं होता। चालाकी और समझदारी का भी महत्व होता है। तुमने आज चालाकी से मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया। तुम मुझे माफ कर दो चिंटू।
बंदर हाथी को माफ कर देता है और उस दिन से हाथी और बंदर दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति के साथ साथ बुद्धिमत्ता और समझदारी भी महत्वपूर्ण होती है।